दीदी नमस्ते। नमस्ते। वो दीदी गार्ड भैया ने बताया था आपको नौकर की ज़रूरत है, इसलिए हम आए थे। हाँ हाँ, मैंने ही बोला था गार्ड भैया को कि मुझे नौकर की जरूरत है। मैंने ही आपको बुलाया था, आप आ जाओ अंदर। अरे अरे, चप्पल मत उतारो, मैंने वैसे ही सफाई नहीं की है। चप्पल पहन के ही आप अंदर आ जाओ। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? आप ऊपर बैठो। मैंने जब आपको स्लीपर्स नहीं निकालने दी तो आपको मैं नीचे कैसे बैठने दूंगी? और मैंने आपको पहले ही बोला कि फर्श गंदा भी मैंने सफाई नहीं की, आप ऊपर बैठो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं नीचे ही बैठ जाऊंगा। अरे, आप मेरे घर में आए हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप जमीन पे बैठो। आप उठो और सोफे पे बैठो। ठीक है दीदी। हमारे घर में जो पहले भैया काम करते थे ना, उनको मैं 6,000 रुपये देती थी। आप कंफर्टेबल हो तो आप बताओगे? ठीक है दीदी। वैसे आप घर में कितने लोग रहते हो? हमारे घर में ना ज़्यादा लोग नहीं है, हम सिर्फ 3 जने हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और पापा जी। और आपको ना हमारे घर का सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और कभी कभी सब्जी भी ला के देनी पड़ेगी तुम्हें बाहर से। ठीक है दीदी, हो जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारी कोई मजबूरी है क्या? तुम इतनी कम उम्र में तुम ये साफ सफाई का काम कर रहे हो? वो दीदी, बचपन में ही सर से माँ बाप का साया उठ गया था और उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और मुझे अपने भाई बहनों को भी तो पालने होता है, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। और इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। और जब से ही मैं लोगों के घर जा जा के ऐसे ही काम करता हूँ। और कभी कभार लोग छोटी उम्र की वजह से मुझे काम भी नहीं देते। और दीदी आपको पता है, पढ़ाई छोड़ने की वजह से अब मेरे को कोई ऑफिस में भी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसी से गुजारा करता हूँ अपना। चलो, ये तो अच्छी बात है, तुमने इतनी कम उम्र में अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय पियोगे? दीदी मैं? हाँ हाँ, तुम। ठीक है दीदी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कप वाली चाय लो ना, तुम कटोरी वाली चाय क्यों ले रहे हो? एक्चुअली वो है ना, कटोरी में मेरे पापा जी चाय पीते हैं, उन्हें कप में चाय अच्छी ही नहीं लगती है। तो तुम ये कप वाली चाय लो। वो दीदी, जहाँ हम पहले काम करते थे ना, वहाँ में ऐसे ही देते थे, या फिर टूटे बर्तन में या फिर स्टील की कटोरी में दे देते थे। तो हमें लगा आप भी वैसे ही कर रहे हो। देखो, मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद दूसरे के साथ भेदभाव करना और उनको टूटे बर्तनों में चाय या खाना वाना देना। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हारा जिसमें मन है उसमें चाय पियो, जिस चीज़ में तुम्हारा खाने का मन है उस चीज़ में आप खाना खाओ, ठीक है? और क्योंकि मैं भेदभाव नहीं करती, और ना ही ये चीज़ मुझे पसंद, और ना ही हमारे घर में होता। दीदी आपको पता है, आप ना बहुत अच्छे हो। आपने पहले मुझे बाहर वहाँ चप्पल नहीं उतारने दी, और फिर ज़मीन पे भी नहीं बैठने दिया, आपने मुझे सोफे पे बैठाया। दीदी आज मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, थैंक यू। आपने हमारी इज्जत की, इतना इतना सम्मान किया। दीदी आपको पता है, हम कहीं और काम करने जाते हैं ना, वहाँ हमारे साथ कितना भेदभाव करते हैं, हमें बाहर ही चप्पल उतरवा देते हैं और टूटे गिलासों में पानी देते हैं, हमसे बहुत भेदभाव करते हैं। पर आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया दीदी, आप बहुत अच्छे हो। और दीदी आपको पता है, लोग हमें कितना बुरा समझते हैं, हमें कितना नीच समझते हैं। एक बार मैं किसी के घर में काम कर रहा था और उन्होंने अपना 2-3 दिन पुराना खाना मुझे खाने के लिए बोला, और बोला कि अगर तू ये नहीं खाएगा तो हम तेरी सैलरी नहीं देंगे। मजबूरन मुझे वो खाना खाना पड़ा, और फिर मैं क्या ही कर सकता था, तो इसलिए मैंने खाना खाया अपनी सैलरी के लिए। और जैसे ही मुझे सैलरी मिली मैंने वो काम छोड़ दिया और गार्ड भैया को बोला कि मुझे कोई नौकरी बता दें। और देखिए दीदी, आप भी तो एक इंसान हो, आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे चप्पल नहीं उतारने दी, नीचे नहीं बैठने दिया। और दीदी आपने जितना सम्मान आज मुझे दिया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा आपके साथ औरों ने किया ना, हम आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ हमें कभी सिखाई ही नहीं है। और हमें सबको पता है अच्छे से कि सामने वाले की कैसी इज्जत की जाती है, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, ठीक है? तो आप कल आके आराम से आना, सारे घर का काम कर लेना, ठीक है? अरे देखो, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि पापा जी की चाय ठंडी हो रही है। मैं पापा जी को चाय देकर आती हूँ, ठीक है?
सॉरी सॉरी माय फुट, इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अभी तक रोड पे चलना नहीं आया? क्या मतलब ये कि अगर इतना महंगा टैब मेरा अगर ये गिर जाता तो इसके पैसे क्या तू देती? ये आप मेरे से कैसे बात कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी हूँ आपसे, आप मेरे को तू करके बात कर रहे हो। एक तो गलती आपकी थी, ऊपर से मैंने आपको सॉरी भी बोला। आपका ध्यान टैब में था, आप मेरे से टकराई हो ना कि मैं। ये टैब चलाने की जगह थोड़ी है, टैब चलाना है तो अपने घर में जाके चलाओ ना। ओ हेलो, मेरा टैब है, मैं कहीं पे भी चलाऊं, तुम्हें क्या हो रहा है? अरे यार कैसी बच्ची है, इतनी छोटी सी, बिल्कुल तमीज नहीं है। पता नहीं क्या सिखाया माँ आपने इसके। ये ना मेरा टैब है, मैं कहीं में भी चलाऊं, रोड पे चलाऊं, पार्क में चलाऊं, चाहे गाड़ी में भी चलाऊं। तूने थोड़ी ना मेरे को ये दिलवाया है। ओए अपना ना मुंह बंद रख, ज्यादा ज्ञान मत दे। हाँ मैं मानती हूँ मैंने आपको ये टैब नहीं दिलाया, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपको ये तो बताया होगा ना कि रोड पे ऐसे टैब नहीं चलाते। आज तो आप मेरे से टकराई हो, अगर कल को आप किसी गाड़ी के सामने आ जाते तो? मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ आपके भले के लिए कि ये टैब घर में चलाया करो, रोड पर नहीं। ओह मुझको ना समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे भले के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। वैष्णवी चलो बेटा, ये तो बहुत बदतमीज है। आई पापा। ओ अंकल, बदतमीज किसको कह रहे हो? बदतमीज हो गई आपकी बेटी। बेटा मैं ना बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बहुत बदतमीजी से बोल रहे हो। आपके माँ बाप ने आपको तमीज नहीं सिखाई है? अभी इसको बोल रहे थे, आप इतने बड़े अंकल को बोल रहे हो। अंकल मेरे पेरेंट्स के बारे में ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फौजी तो मतलब कुछ भी बोलोगे, और मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पापा भी ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब ना आप यहाँ से जब ही जाओगे जब तुम्हारे पापा आएंगे, अपने पापा का नंबर बताओ। आप क्या फोन मिलाओगे? मैं ही अपने टैब से पापा को फोन मिला देती हूँ। हाँ मिलाओ। हेलो। हाँ पापा। हाँ अन्नू बेटा, क्या हुआ? पापा देख लो इन अंकल को, मेरे से ना बहुत बदतमीजी से अरे बात कर रहे हैं। प्रिंस तू? अरे अभी तू और कैसा है? बस ठीक हूँ भाई। अरे ये तो अपने जानने वाले अंकल है, मेरा फ्रेंड है ये बचपन का, प्रिंस। क्या बात होगी भाई? एक बात बोलो अभी भाई, तेरे से मिलके बहुत खुशी हुई, पर ना ये तेरी बेटी है ना बहुत बदतमीज है। भाभी के जाने के बाद ना तूने अपनी ना बेटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और तू ना एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। क्या मतलब भाई, क्या कर दिया इसने? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बदतमीजी करी इसने? मेरी बेटी से ये समझा रही थी कि रोड पे टैब नहीं चलाते, मेरी बेटी से बदतमीजी करके बोलने लगी, बोल रही कि मेरे पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और मैं आया समझाने तो मेरे को भी उल्टा बोलने लगी। वो तो भाई तू मेरा दोस्त निकल गया, वरना और कोई होता ना ऐसा सबक सिखाता उसके पापा को भी और उसकी बेटी को भी। ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं? वो तुम्हारी भले के लिए कह रही थी ना कि ऐसे सड़क पे टैब चला के मत चलो, कोई गाड़ी वाड़ी तुमसे टकरा जाएगी तो, और तुम उससे बदतमीजी से बात कर रही हो। और उस बच्ची से तो अलग, इतने बड़े अंकल हैं, वो फौजी अंकल हैं, और तुम उनसे भी ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। ये सब सिखाया हमने तुम्हें? तो पापा मैं और क्या करूं? आपने तो मेरे को ये टैब ला के दिया था, मेरा ना कोई दोस्त है ना कोई मेरे साथ खेलता है, मैं सिर्फ टैब ही तो चला सकती हूँ। पापा मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे को घुमाने लेके चलो, मेरे साथ खेलो, तब आप कह दो कि टैब चला ले, और अगर मैं अब टैब चला रही तो आप उसमें भी मेरे को डांट रहे हो। अभी भाई मैं सब चीज समझ गया, गलती तेरी बेटी की नहीं तेरी है कि तू बिजनेस में इतना लीन हो गया कि तूने अपनी बेटी पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई सारी चीज बिजनेस करना और पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है? थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान देना होता है, जो सिखाओगे जैसा करोगे वैसा ही तो बच्चे सीखेंगे। अब मेरी बेटी देख लो, मैं बेशक से बॉर्डर पे रहता हूँ पर अपनी बेटी से रेगुलर और टाइम टू टाइम बात करता रहता हूँ। हाँ भाई गलती मेरी है, मैं पैसा कमाने में और अपने बिजनेस में मैंने इतना टाइम दे दिया कि मैं अपनी बच्ची को टाइम ही नहीं दे पाया। गलती तो मेरी है, मैंने इसे कुछ भी चीज नहीं सिखाई, और मैंने सिर्फ इसे ये टैब ला के दे दिया कि तू इसी में खेलती रहे। बेटा मुझे माफ कर दे, तेरा बाप तेरी अच्छी परवरिश नहीं कर पाया। अंकल मैं ना आपकी सारी बातें समझ गई, सॉरी अंकल, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी। और हाँ दीदी आप भी मुझे माफ कर दो, सॉरी। वो क्या है ना दीदी, एकदम से आप मेरे से टकराए ना, तो मैं किसके साथ खेलती, अगर मेरा टैब गिर जाता तो मेरे साथ कोई खेलने वाला तो था नहीं, इसलिए मैं आपसे चिल्ला गई थी आप पे। कोई बात नहीं, अब से तुम टैब तो चलाना, लेकिन तुम मेरे साथ भी खेलना, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। हाँ बेटा अब आज से ना आप मेरी बेटी के संग खेलना, ठीक है? और अभी चल मेरे घर पे आज कॉफी पीते हैं, वैसे तू तो बड़ा बिजनेसमैन है, वैसे टाइम नहीं मिलेगा, चल।